नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी वे। आज है 31 मई 2021। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइग्रे कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन हैं इथोपिया, गाजा, इजराइल, जिम्बाब्वे। इसका सही उत्तर है इथोपिया। ये टाइग्रे है, इसको टिग्रे भी उच्चारण कर सकते हैं। इथोपिया का एक स्थान है जहां पर हाल ही में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी इथोपियन संघीय सरकार द्वारा। तो वहां पर इथोपिया की संघीय सरकार के विरोध में संघर्ष हो रहा था। अलग फैक्ट्स हैं कि इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है और यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ के राष्ट्रपति सहेले वर्क जौदे हैं और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सांग यिनहंग किस देश से संबंधित है? तो ये इसका उत्तर है हांगकांग। ये हांगकांग की हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। हांगकांग की पर्वतारोही सांग यिनहंग ने एक महिला द्वारा सबसे तेज़ी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय इस पर्वतारोही ने 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में इस शिखर को फतह किया। 25 घंटे 50 मिनट। एक अन्य पर्वतारोही हैं 75 वर्षीय आर्थर मुई। ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं और अमेरिकी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी और नामीबिया के इस विवाद को समझ लेते हैं। जर्मनी ने पहली बार इतिहास में माना है कि उसने 1 सदी पहले अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में लोगों के खिलाफ नरसंहार किया था। 1904 और 1908 के बीच जर्मन औपनिवेशिक लोगों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हेरेरो और नामा जनजाति के लोगों को मार डाला था। दोनों देशों के बीच 5 साल की बातचीत के बाद जर्मनी ने नामीबिया में सामुदायिक परियोजनाओं की मदद के लिए 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? तो ये ऑप्शंस दिए गए। तो इसका सही उत्तर है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। पहला ये आंसर इसका सही है। आइए इसे समझ लेते हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। इस दिन का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है। 28 मई की तारीख को 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र और 5 दिनों की मासिक धर्म अवधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, क्योंकि 28-5 होता है ना, इसलिए 28 दिन और 5 दिन। इस दिवस की शुरुआत 2013 में जर्मन गैर लाभकारी NGO वॉस यूनाइटेड द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए RBI ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना
लगाया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC। HDFC बैंक ने ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी कर दी है, जिसलिए RBI ने इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। HDFC के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO शशिधर श्रीधरन हैं, शशिधर जगदीशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना ये सही उत्तर है। आइए युवा योजना समझते हैं। PM युवा, युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। केंद्र सरकार की युवा स्कीम 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों के लिए है। 30 वर्ष से कम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम को पूरे देश में सही तरह से संचालित किया जाए। जो भी किताबें इस स्कीम के तहत आएंगी उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पब्लिश किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। अगले प्रश्न चलते हैं। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई को जो स्थापना दिवस है वो गोवा का है। गोवा को 30 मई को स्थापना गोवा की हुई थी। आइए समझते हैं। ये मैप में, भारत के मैप में ये गोवा है, देख सकते हैं। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव का हिस्सा था। 30 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जब गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। बाकी गोवा के बारे में सामान्य जानकारी। कैपिटल इसका पणजी है। इसके चीफ मिनिस्टर समय प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर इसके सत्यपाल मलिक हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत इसका अंग नहीं है। जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस में वर्तमान में 120 राष्ट्र और कई अन्य निजी भागीदार शामिल हैं, जो वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र निजी भागीदार दुनिया भर में वर्तमान में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के 23% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 53% के लिए जिम्मेदार है। भारत इस गठबंधन का अंग नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर है? तो ये मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है। मेकेदातु परियोजना में मेकेदातु शब्द जिसका अर्थ बकरी की छलांग होता है, कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। इस परियोजना की कुल लागत 9000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य बंगलौर शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। इसे 2017 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इजराइल और हमास के बीच हालिया संघर्ष में हिंसा की जांच के लिए मतदान किया है। वोटिंग हुई है, तो इसमें किस देश ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया? तो ये ऑप्शन ए इसका भारत। भारत ने इस मतदान में भाग नहीं लिया और वह अपने पुराने रुख में ही रहा।
बाकी दोस्तों इजराइल और हमास के बीच की जो संघर्ष की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर है, प्रश्न था हाल ही में किसने वर्चुअली 74th, यहाँ पर 74th विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने की थी। आज का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।